वेल बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेहतर होगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस नोट कर लें, चाहें तो, और नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, एक मॉलिक्यूल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये स्टीरियोजेनिक कार्बन है, ये कार्बन स्टीरियोजेनिक है। ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, H, D, Br and Cl. So which are the following spatial arrangement of the 4 atoms bonded to the asymmetric center? तो जैसा कि आप लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले का रिप्रेजेंटेशन देखा है, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में हम लोग जो वर्टिकल लाइन पर होता है, ठीक है बच्चों, जो वर्टिकल लाइन पर होता है उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये, ठीक, क्लियर, गुड। अब देखिए यहां पर है अबाउट दिस रिप्रेजेंटेशन, ये मॉलिक्यूल जो रिप्रेजेंट किया गया है, अबाउट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसिमेट्रिक सेंटर, ये है आपका एसिमेट्रिक कार्बन। Which are the following statement is correct? Carbon is on the paper. Yes, it is correct. Carbon it is on the paper. Br and Cl below the plane of the paper. Br and Cl ये क्या होते हैं, जो डैश वेज के साथ होते हैं, वो below the paper, यानी अगर आप स्क्रीन की बात करोगे तो behind the screen, और ये H और D, H and D above the plane of the paper. So the correct option is all of these. ठीक है बच्चों, गुड। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली 2 डिसिमिलर एसिमेट्रिक सेंटर? तो पहले तो आप इसमें आइडेंटिफाई करिए एसिमेट्रिक सेंटर। तो आप देखेंगे ये है एसिमेट्रिक कायरल कार्बन और ये है कायरल कार्बन। तो अगर देखा जाए तो ये ग्रुप और ये ग्रुप एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों सेम है। और इस तरीके से ये ग्रुप जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये ग्रुप जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सेम हो गए। और चौथा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये भी सेम हो गए। तो क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ओनली 2 डिसिमिलर एसिमेट्रिक सेंटर्स, 2 अलग अलग। अब आप आइए इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब ये ग्रुप अगर आप ध्यान से देखें, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे CH2 के बाद इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे CH डबल बॉन्ड CH, और इसको अगर आप लिखोगे तो लिखोगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ग्रुप अलग हो गए। अब आप आइए, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सेम है, CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH2 और CH2 CH2, और हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस आ गया ना, इस ग्रुप में डिफरेंस आ गया, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, CH2 CHBr CH2 CHBr, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो सारे ग्रुप सेम है, तो करेक्ट आंसर हो गया ये, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में। दिस मॉलिक्यूल हैज 1 एसिमेट्रिक, ओके, एक एसिमेट्रिक सेंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन ऑफ द एसिमेट्रिक सेंटर इज कॉल्ड वेज प्रेजेंटेशन? तो ये तो है बच्चों फिशर प्रोजेक्शन, एंड ये है आपका वेज, डैश वेज, सॉलिड वेज, राइट। फिर आइए इस क्वेश्चन पर। दिस मॉलिक्यूल हैज 1 एसिमेट्रिक सेंटर, यहां पर एक 1 asymmetric center है। which are the following presentation of the asymmetric center is called Fisher projection? so ये वेज है, ये Fisher projection है। प्रॉपर है या नहीं है ये आपको नहीं बताना है, ये कौन सा फार्मूला है, तो Fisher projection फार्मूला है। now come to this question, if a molecule has only 1 asymmetric center then it will be, ध्यान रखना बच्चों, अगर एक ही asymmetric center है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो always super imposable on its mirror image, always non superimposable on its mirror image. This is the correct option.
अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक स्टीरियोजेनिक या एक कायरल कार्बन है तो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा और वो एनेंसियोमर्स बनाएगा। ठीक है, क्या होंगे वो? हमेशा एनेंसियोमर्स। ठीक है बच्चों। If a molecule has two dissimilar का मतलब ए बी सी, पिछले लेक्चर में मैंने बात किया है, और ए बी डी मान लेते हैं ये दो स्टीरियोजेनिक कार्बन है, टू डिसिमिलर एसिमेट्रिक सेंटर, देन इट विल बी ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये भी हमेशा क्या बनाएगा? एनेंसियोमर। कभी भी इसमें और कोई आइसोमर नहीं मिलेगा आपको, मीसो कंपाउंड नहीं मिलेगा, ये हमेशा एनेंसियोमर बनाएंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं इफ मॉलिक्यूल हैज टू सिमिलर एसिमेट्रिक सेंटर, दो सिमिलर एसिमेट्रिक सेंटर मतलब सी ए बी सी एंड सी ए बी सी, तो अगर आप पिछला लेक्चर मेरा ध्यान से पढ़े हैं तो आपको जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। ए बी सी है तो ऑलवेज सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर, ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इन वन आइसोमर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल इन अदर आइसोमर, क्योंकि इसमें एनेंसियोमर भी बनेगा और मीसो कंपाउंड भी बनेगा। ठीक है, दोनों बनेंगे। अब हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स कॉन्फिगरेशनली आइडेंटिकल मॉलिक्यूल? कॉन्फिगरेशनली आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, तो क्या तरीका है बच्चों? आर एस निकाल लीजिए आप। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको मिलेगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ठीक, अब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपका मूवमेंट होगा 1 to 2, 2 to 3, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आर। तो फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया आर। ठीक, अब इसमें आ जाइए, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए फिशर प्रोजेक्शन में। तो जो बिहाइंड द प्लेन है वो कौन सा ग्रुप है? OH। तो OH आ गया यहाँ पर सेंटर में, OH। फिर C2H5H एंड CH3, तो C2H5 यहाँ पर आपने लिख दिया अगर, तो CH3 यहाँ पर लिख दीजिए और H यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लें तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद OH तो फिक्स है, यहाँ पर आएगा, C2H5 यहाँ पर आ गया, CH3 यहाँ पर आ गया और H यहाँ पर आ गया। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल गई, इसको थर्ड प्रायोरिटी मिल गई, इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिल गई। लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया। तो अब आप 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 जाओगे काउंटर क्लॉकवाइज, तो सेकंड में भी आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल गया? आर। ठीक है बच्चे, अब आइए इस पर, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी, अगेन फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूवमेंट दिखाइए। मूवमेंट आपको मिलेगा क्या? 1 to 2, 2 to 3 क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ऐसे सिचुएशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। तो थर्ड का आ रहा है S हम लोग का। ठीक, तो क्या पूछा है? विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कॉन्फिगरेशनली आइडेंटिकल मॉलिक्यूल? तो फर्स्ट और सेकंड ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, थर्ड वन इज डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो ये है तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का, आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब इसमें आइए, Cl Br CH3 तो दो नॉन इक्विवेलेंट और नॉन आइडेंटिकल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। अब इसमें भी अगर हम लोग R एंड S निकाल पाए तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे हम लोग। तो R और S देखिए, मैं इसमें Cl Br CH3 H एंड H। ठीक है, प्रायोरिटी दिया जाए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हमारे कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो 1 to 2 क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो ये हो गया S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया S। ठीक,
अब आइए इस पे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और इसको, इस पूरे ग्रुप को सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो क्लॉकवाइज मिल रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा, एस। तो ये भी एस और ये भी एस, दोनों नॉन इक्विवेलेंट है। अब इसमें बात करते हैं, इसका तो एस ही रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आर। अपोजिट हुआ, क्योंकि बी आर इधर था तो एस, बी आर इधर कर दिया तो आर, सिंपल। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड, क्या कैसा रिलेशन आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, एनेंसियोमर्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, नॉन इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। तो क्या इन दोनों में रिलेशन मिलेगा हम लोगों को, इन दोनों में रिलेशन मिलेगा डायस्टीरियोमर का, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। मिरर इमेज होता तो सीएल इधर आ जाता। तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के हो गए डायस्टीरियोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। अब आप आइए इसके ऊपर, अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बी आर एंड सीएल, CS3 एंड H। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर दें, 180 डिग्री से रोटेट कर दें, तो कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से हो जाएगा CS3H, और ये हो जाएगा CS3 यहाँ पर आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, Cl यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। Cl यहाँ पर 180 डिग्री के रोटेशन पर और CS3 यहाँ, H यहाँ। अब क्योंकि जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है बच्चों, वो किसी भी मॉलिक्यूल का इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हमने इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। और अब देखिए, अब इस कार्बन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, CS3 यहाँ पे आ गया राइट में, H हमारा लेफ्ट में, Cl को हमने ऊपर कर दिया और यहाँ पर H राइट में, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, H, CS3 हमारा लेफ्ट में और Br यहाँ पर ये है। ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को इक्लिप्स करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में, ये दोनों एक दूसरे को इक्लिप्स करते हैं और ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे को इक्लिप्स करते हैं, ठीक है। तो ये इप्लेक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फर्मेशन है इन सारे ग्रुप्स का। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होंगे। अब फिर से हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी अलॉट करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 2, हमें 2 इधर आना है, तो हमें क्या मिल रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, आर। फिर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, फोर्थ, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या हो गया, आर। तो यहाँ पर ठीक है बच्चों, तो आपने निकाल लिया कॉन्फ़िगरेशन एस एस आर आर एस आर। तो विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशनली आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक भी जो है कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रहा। Cl का यहाँ पर S है तो यहाँ पे R, यहाँ पे S है तो यहाँ पर R, ठीक है। तो ये अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पर S का S सेम मिल रहा है लेकिन इसका अपोजिट हो गया R, तो करेक्ट आंसर हो गया नन ऑफ दिस। ये स्टीरियोजेनिक कार्बन है, एक स्टीरियोजेनिक कार्बन ये है, यहाँ पर ये स्टीरियोजेनिक कार्बन है, यहाँ पर ये स्टीरियोजेनिक कार्बन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों स्टीरियोजेनिक कार्बन इक्विवेलेंट है, दोनों स्टीरियोजेनिक, क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है। CS3 यहाँ पर है तो यहाँ पर CS3, यहाँ पर H H और ये तो कॉमन ही है। तो दोनों स्टीरियोजेनिक कार्बन या कायरल कार्बन जो है दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी भी ग्रुप को एक्सचेंज करते हो, इस ग्रुप को यहाँ ले जाते हो, इसको यहाँ ले जाते हो, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा।
और अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, R और S निकाल करके समझ सकते हो। मान लेते हैं कि ये CH3 और H हमने ले लिया, ठीक है, एक कंपाउंड का। इसका ले लेते हैं, मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर नंबर 2 का हमने लिया है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर नंबर 2 का अगर हमने लिया है तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड, फोर्थ, तो क्या मिल जाएगा, R। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा R। यहाँ पर इस कार्बन के लिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इस ग्रुप को, इधर वाले ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो ये क्या मिलेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हो गया S। अब इसी तरीके से अगर हम इसका अपोजिट कर दें, हाइड्रोजन को यहां पर ले लें, दोनों हाइड्रोजन को यहां पर ले लिया और यहां पर हमने CH3 कर दिया और यहां पर CH3 कर दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका R था तो अब ये हो जाएगा S और इसका S था तो ये हो जाएगा R, ठीक है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था कि ये कैसा सिस्टम हो गया है, ये सिस्टम हो गया है CABC टाइप सिस्टम, दोनों कार्बन इक्विवेलेंट हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नंबरिंग चाहे आप यहां इधर से करो और चाहे इधर से करो, दोनों क्या है, आई मीन सेम मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या माने जाएंगे, सेम। दोनों कॉन्फ़िगरेशनली क्या माने जाएंगे, सेम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर हम 1R 2S कहते हैं, 2S 1R, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि ये दोनों स्टीरियोनिक कार्बन इक्विवेलेंट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये बच्चों। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, किसी से भी अगर हम इसको 180 डिग्री पेपर के प्लेन में रोटेट कर दें तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलता है। तो कॉन्फ़िगरेशनली आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑल ऑफ दिस वेरी गुड क्वेश्चन। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर केमिकली इक्विवेलेंट है और दोनों ग्रुप्स को आप फ्लिप करते हो इक्वली दोनों कार्बन पे, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। A dissymmetric molecule always has non-superimposed mirror image and its mirror image is a different optical isomers. Secondly, both the isomers are optically active. A symmetric molecule is always superimposable mirror image and in other different optical isomers. Secondly, the such molecules are always optically inactive. So both A and B are correct. बच्चों, superimposable and this is also two dissymmetric centers, then it will be always two dissymmetric, always non-superimposable, and two similar asymmetric center, then super in one case and non-superimposable in other case.